हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आर्युलेट का। जैसे हमने कल बेसिक ऑफ जो लॉ है आपका उसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा आईपीसी के बारे में। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन सी मेन चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बटा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर अभी तक आपने हमारी पहले की जितने भी डेमो क्लासेस हुई है वो सारी वीडियोस नहीं देखी, कोर्स कैसे परचेज करना है वो सारे वीडियोस नहीं देखी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बता भी देते हैं कि जो आपका आर्युलेट है उसका बैच स्टार्ट होने वाला है। उसकी जो फीस है आपकी 750 रुपए है ओनली। आप अभी ज्वाइन कर लीजिए। उस ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से आपको कोर्स परचेज की सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये आपको कोर्स का बता दिया। अगर कोई यूलेट का है जो 3 ईयर जिसने अभी एंट्रेंस एग्जाम देना है 3 ईयर एलएलबी का, तो उसको 500 फीस है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी फीस रहेगी। अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद, तो ये फीस बढ़ा दी जा सकती है, क्योंकि उस टाइम कम टाइम रहता है और सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना होता है। तो इस वजह से हमने अभी ये सिर्फ ओनली मिनिमम चार्जेस रखे हैं आपके लिए, तो आप ये ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बेसिक ऑफ लॉ। ठीक है, बेसिक ऑफ लॉ का मीनिंग हमने कल समझा दिया था आपको। ठीक है, आईपीसी के बारे में भी समझा दिया था। आज हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मेन चीज है आपकी। ठीक है, आप जैसे एलएलबी करते हो तो वहां भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हम आए दिन करते हैं, डेली पर्पज से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसी शॉप पे भी गए, हमने उसको बोला पेन है आपके पास, उसने बोला हाँ है, कितने का है, उसने बोला 5 रुपए का है। ठीक है, 5 रुपए आपने बोला कि ले, वो उसने पूछा लेना है, आपने बोला हाँ लेना है, और आपने उसको 5 रुपए दिए, वो आपको पेन दिया, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल फॉलो किए। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो चलिए अभी हम कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से, देखिए पहले भी जब राजा महाराजा थे, ठीक है, पहले जब बाहर से जितने भी ब्रिटिश आए, जितने भी लोग आए, फॉरेनर आए हमारे इंडिया में, तो उन्होंने भी क्या किया था, एक बिजनेस किया था, ट्रेड मार्केट चलाया पूरा, और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आया। ठीक है, पहले बहुत छोटे रूप में कॉन्ट्रैक्ट था। क्या चलता था पहले, पैसा नहीं चलता था पहले, क्या वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, और अब क्या चल रहा है, पैसा, हर चीज के बदले पैसा। ठीक है, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंग्लिश कॉमन लॉ पर आधारित है। बीएस है इसका, ये इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, और जो इसको लागू हुआ था ये कब बना था, ये बन के तैयार हुआ था। इससे पहले हम ये समझेंगे कि किसके द्वारा, देखो थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया था, और ये 25 अप्रैल 1872 को पूरा बन के ये तैयार हो गया। ठीक है, कि ये भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी। ठीक है, भर दिए पूरे कि ये यहाँ पे इतने सेक्शंस है, इतने पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 सितंबर 1872 को ये पूरे भारत पे अप्लाई हो गया, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ठीक है, पर अभी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि पूछ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब से अप्लाई हुआ, आईपीसी जम्मू कश्मीर पे कब से अप्लाई हुआ। ठीक है, बाकी सारे लॉज कब अप्लाई हुए, तो ये मेन चीज है, ये ध्यान रखनी है आपको डेट। फिर देखो कॉन्ट्रैक्ट आया, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पार्ट है जनरल प्रिंसिपल, जिसको हम जनरल प्रिंसिपल बोलते हैं, सामान्य सिद्धांत, सेक्शन 1 to 75। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 6। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, सारे मिला के 6 चैप्टर हैं, और 1 से 75 तक इसके सेक्शंस हैं। वहां बोलेंगे 3 क्या लिख दिया आपने, फिर देखो ये इतने पार्ट्स में और भी डिवाइडेड है। ठीक है, अब देखो समझेंगे, सेल्स ऑफ गुड पूरा रिपील्ड है। ठीक है, इसको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, ये आता भी नहीं है आपका, ना गारंटी आता। पार्टनरशिप थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ये जब हम आपको कोर्स करवाएंगे तब हम आपको बता देंगे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आपके कौन से नोट्स जरूरी है ये बनवाने, तो वहां पे वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो पर हमने आपको यहाँ इसलिए बताया कि डेमो क्लासेस है, तो ये बता दिया कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सबसे मेन जो कॉन्ट्रैक्ट का बेस है वो कौन से सेक्शन पे है? देखो सेक्शन 2। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन क्लोज है। अगर आपने सेक्शन 2 पढ़ लिया तो समझो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि वहीं पे ही हर चीज का एक डेफिनेशन दिया है कि कैसे ऑफर है, कैसे एक्सेप्टेंस है, कैसे प्रॉमिस होता है, कैसे कंसिडरेशन होता है, कैसे आपका एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो 2H में है कि जो भी चीज होती है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर एक चीज आती है कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं क्या सारे ही कॉन्ट्रैक्ट में बनते हैं, और क्या सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या सारे एग्रीमेंट होते हैं? तो देखो ये कॉमन सी चीज है, जितने भी एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट में बदले। ठीक है, पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे ही एग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एग्रीमेंट के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसकी बहुत लंबी थ्योरी है, केसेस भी है बहुत सारे, तो वो सारे हम लीडिंग केसेस और जितने भी आपके जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं, कैसे फ्री कंसेंट होती है, क्या आपका जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, ये सारे इसी में ही है। क्योंकि जो मिस्टेक्स है, मिस्टेक बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो ये हम जब आपको क्लासेस होंगी उसके जरिए करवाएंगे। अभी जो मेन चीजें थी कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो स्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट कीजिए हर चीज, जिससे आपको पता लगे कि इस चीज को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे जाके मैसेज कीजिए।